गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आज़ाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारे पोल्ट्री बर्ड्स का 28 डेज है और आप देख सकते हैं कि सारे बर्ड ठीक ठाक हैं और बर्ड का ग्रोथ भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, तो इस बार रिजल्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार मुर्गा ज़्यादा है और मुर्गियां कम हैं पोल्ट्री में। तो ऑब्वियसली ये है कि मुर्गे का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और मुर्गियों का कम होता है। तो 100 ग्राम का फ़र्क होता है, 100-150 ग्राम का फ़र्क होता है मुर्गे मुर्गियां में। तो मुर्गे की क्वांटिटी ज़्यादा रहने से जाहिर सी बात है कि आपको वेट ज़्यादा मिलेगा। और इस बार तीनों शेड में जो हमारे हैं तो मुर्गे का क्वांटिटी मुझे ज़्यादा दिख रहा है और ग्रोथ भी बहुत अच्छा है इस बार। अभी तक इस नए वाले फार्म का 3 लॉट जो हुआ उससे भी अच्छा रिजल्ट है। मतलब ये 4th लॉट है, 4th लॉट का रिजल्ट सबों से अच्छा जा रहा है और अभी तक कोई डिजीज़ नहीं है। बीच में प्रॉब्लम हुआ था वो आपका लूज ड्रॉपिंग का और कॉक्सीडाइसिस वाला, जो 1-2 बर्ड में मुझे प्रॉब्लम दिखा था। तो उसके लिए तो मैंने 3 दिन सुपर कॉक्स का डोज चलाया था, 1 लीटर में 1 ग्राम करके। तो वो 3 डेज मैंने चलाया। तो उसके बाद और मुझे देखने के लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कुछ बर्ड में इसी शेड में सबसे लास्ट में मुझे कुछ कुछ बर्ड में वैसा सिम्टम नज़र आया था। तो मैंने उन्हें मार्क कर दिया था हल्दी, उनके फर पे हल्दी लगा के। तो वो जिसमें ज़्यादा था, मतलब मुश्किल से 4-5 बर्ड ही होंगे वैसे, तो मैंने चारों पांचों को मार्किंग कर दिया था हल्दी लगा के। तो उसमें से जो भी थे बहुत ज़्यादा ख़राब पोजीशन में, वो तो आपका मोर्टिलिटी में चले गए। और बाद बाकी अभी सारे बर्ड्स ठीक हैं। आप ड्रॉपिंग देख सकते हैं, ड्रॉपिंग सब ठीक है इनका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लीटर का पोजीशन भी फर्स्ट क्लास है और मैं पर्दा हाफ ही रख रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कहा, इवन कंपनी के मैनेजर ने भी कहा कि आप पर्दा फुल डाउन करके रखें, मतलब पूरा खुला रखें, क्योंकि अब बर्ड्स में हीट का प्रॉब्लम होगा कि बर्ड्स हाफेंगे। तो मुझे नहीं लगता, मैं किसी की बात नहीं मान रहा, छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। मैं उतना ही पर्दा खोल रहा हूँ जितना वेंटिलेशन हो जाए। ज़्यादा पर्दा खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम है। और ठीक है, बर्ड्स पे ठंड का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पे है फॉगी वेदर होने के वजह से, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है तो कुहासा हो जाता है। तो कुहासा भी जो है वो आपका बाहर से मतलब अंदर आएगा, तो जिसके वजह से लीटर पे ही इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल जो होगा, बाहर से आने के बाद अंदर का जब टेम्परेचर गर्म होगा तो वो नीचे जाएगा। नीचे मतलब वेट होता है, उसमें हल्का पानी होता है, तो वो नीचे आएगा, तो जाहिर सी बात है आपके लीटर को ख़राब करेगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि लीटर ख़राब हो रहा है। और जनरली और सारे फार्म में मैंने देखा है कि साइड का लीटर ख़राब होता है। तो उसका रीज़न बेसिकली यही है कि बाहर से जो कुहासा आया वो आपके फार्म में आने के बाद, जैसे उसे टेम्परेचर, थोड़ा सा बर्ड्स का टेम्परेचर होता है बॉडी वेट, आप बर्ड्स को छुएंगे तो बर्ड्स गर्म होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो टेम्परेचर वैरी करता है बाहर के टेम्परेचर में और शेड के टेम्परेचर में, जिसके वजह से वो कुहासा नीचे आएगा और आपके बेड को हल्का गीला करेगा। पता नहीं, मेरा लॉजिक तो ये कहता है, पर आप लोगों का लॉजिक क्या है मुझे पता नहीं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम होता है और मैंने 2-3 शेड में देखा है कि वो प्रॉब्लम है। उसका सबसे सिंपल रीज़न है कि आप साइड वाला ही लीटर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मेरा लीटर, क्योंकि ठंडी के मौसम में आप अच्छे मतलब राइट डायरेक्शन में अगर आप शेड बनाते हैं तो ठंडी के मौसम में आपका धूप
थोड़ा सा फार्म में जाएगा, क्योंकि सूरज थोड़ा सा डाउन होके चलता है ठंडी के मौसम में, तो उस साइड का भूसा मेरा गर्म रहता है, जिसके वजह से उस साइड का भूसा बहुत ही सूखा होगा। और इधर का भूसा भी मेरा ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में इधर से रोशनी आती है, हल्का धूप लगता है, और रेकिंग तो हो ही रहा है। मैंने ब्रश कटर से रेकिंग जब से शुरू किया है तो मुझे लीटर का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। यही है कि मैंने थोड़ा सा लेट ब्रश कटर लिया, डिसीजन मुझे पता करने में बहुत टाइम लग गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं लीटर के प्रॉब्लम से इतना मुझे फेस नहीं करना पड़ता। और बहुत इजी है, 1 घंटे में मेरा तीनों शेड का रेकिंग हो जाता है। टाइम खपता कहाँ है, मुझे नीपल लाइन को ऊपर करने में, फीडर को ऊपर करने में, और फिर फीडर को नीचे करने में रेकिंग के बाद, तो उसमें थोड़ा टाइम करता है। लेकिन फिर भी मुझे 1 घंटे में तीनों फार्म में रेकिंग हो जाता है। तीनों फार्म में मिला के मेरे पास 7,500 बर्ड्स हैं। मोर्टिलिटी 172 के आसपास है अभी तक। जो मोर्टिलिटी हुआ है मेरा, वो चिक्स जो कमज़ोर चिक्स थे स्टार्टिंग में, वही मोर्टिलिटी हुआ है, अभी ज़्यादा मोर्टिलिटी नहीं है। तो ये था पोल्ट्री बर्ड्स का टॉपिक। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि आपके यहाँ जो डॉग हैं, तो मेरे पास बता दूं कि 2 डॉग हैं, एक लेब्रा है, एक डॉबरमैन है। और लेब्रा का 3 साल हो गया है, और डॉबरमैन जो है वो 2 साल की हो गई है। और लेब्रा मेरा मेल है, और डॉबरमैन जो है वो आपका ये लेब्रा मेल है और डॉबरमैन फीमेल है। तो देख सकते हैं इसके फीड के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप फीड क्या यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ चावल और सोयाबीन देता हूं। आपको दिखा दे रहा, ये सोयाबीन है और राइस है और हल्दी है। और ये देख सकते हैं सिर्फ 2 टाइम इनको पड़ता है, एक सुबह और एक शाम में। ये देखिए, ये सबसे बदमाश है, सबसे ज़्यादा बदमाश है। इसे चाहिए चिकन। और जो मोर्टिलिटी होता है, कभी कदार मैं इन लोगों को देता हूँ, वरना वेज फीड पे ही रखा हुआ है। ज़्यादातर मैं सिर्फ राइस, सोयाबीन और हल्दी यही बॉईल करके इन लोगों को देता हूँ 2 टाइम में। एक्स्ट्रा कोई फीड नहीं है इन लोगों का। हाँ, कभी कदार बिस्किट हुआ, पेडिग्री वाला जो बिस्किट हुआ वो दे देता हूँ। इसलिए डॉग में कोई खर्च नहीं है दोस्तों। झूठ मूठ का एक आदमी के माइंड में वहम है कि डॉग का मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, तो कोई हाई मेंटेनेंस नहीं है। मेरे पास तो दोनों हैं। एक मेरा डेल्मेशियन था जय, वो उसका डेथ हो गया आज से 4-5 महीने पहले। हालांकि वो भी बहुत अच्छा था, उसका स्किन और फर बहुत सॉफ्ट था और बहुत लॉयल था वो। और खैर, सबसे फ्रेंडली जो होता है वो आपका लेब्रा होता है। जब भी मैं फार्म में कहीं वॉक करूंगा या कहीं भी जाऊंगा तो वो पीछे पीछे, उसे जो भी मैं कमांड दूंगा वो मानता है बहुत इजी वे में। डॉबरमैन के साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, उसे थोड़ा हार्ड ट्रेनिंग देना होता है। और ख़ास करके ये मेरी टफ़ी जो है कुछ ज़्यादा बदमाश है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। और सिक्योरिटी पर्पस से वो ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं उसे ओपन नहीं छोड़ सकता डॉबरमैन को, क्योंकि डॉबरमैन किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे मुर्गियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इवन जो मेढक होते हैं, मेढक को भी वो बर्दाश्त नहीं करती। अगर कहीं मेढक दिखे तो उसे भी पैर से मार देती है, इवन चूहे को भी मार देती है। वो खाती नहीं है, लेकिन वो जो मतलब अदर चीज़ हैं उससे उसे प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं उसे बंद ही रखता हूँ ज़्यादातर। जब मैं रहता हूँ शाम में, सारा लॉक करके ही उसे ओपन छोड़ता हूँ। और थोड़ा सा उसका ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग उसको मैं दे नहीं पाया। हाँ, लेब्रा को फुल ट्रेनिंग है, तो वो उसे जो कमांड दूंगा वो मानता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैंने पोल्ट्री के बारे में भी बता दिया और मेरे डॉग्स के बारे में भी बता दिया कि डॉग्स का फीड मैं क्या देता हूँ। और 31 अगस्त को मेरा 3rd लॉट लास्ट उठा था। उसके बाद इन लोगों को मैंने, अपने डॉग्स को, कोई भी मतलब नॉनवेज नहीं दिया है मैंने।
कंप्लीट वेज पे रखा हूँ। अभी 2 रोज पहले और कल मैंने इन्हें मोटिलिटी चिकन जो था वो दिया था, 1 पीस 2 पीस करके। उसे भी मैं 2 टाइम कर देता हूँ। मान लिया कि अभी मेरे बर्ड्स का वेट 2 रोज 3 रोज पहले मैंने किया था तो 1 किलो 600 ग्राम के आसपास था, तो उसे भी मैंने 2 टाइम में डाल दिया था। मीन्स उसे मिले होंगे तो 200 ग्राम 300 ग्राम मीट मिले होंगे। लेकिन अभी सोचा हूँ कि अगर मोटिलिटी होता है, आजकल में तो आज तो कोई मोटिलिटी नहीं है, लेकिन अगर होता है तो मैं फुल डोज चिकन उन्हें वीक में 1 दिन दूंगा। तो दोस्तों ठीक है, फिर इसके यही वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। कल एक बार मैं कोशिश करूँगा कि वेट करूँ और वेट आपको दिखाऊंगा कि कितना वेट आता है। और कल से कोशिश करूँगा, ये कुछ बैग बचे हुए हैं और उसके बाद मैं कल से कोशिश करूँगा कि फिनिशर चलाऊँ, क्योंकि ग्रोथ तो ठीक ही ठाक आ रहा है। इस बार मेरा टारगेट है कि 2 kg प्लस लाना है मुझे, तो कोशिश कर रहा हूँ और देखिए उम्मीद है हो जाना चाहिए। पोजीशन देख के तो लग रहा है कि 2 kg प्लस ही जाएगा और देखता हूँ, कल एक बार वेट कर ले रहा, फिर अंदाज लग जाएगा कि कितना वेट आया, क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले का जो वेट है हमारा 1 kg 600 है। और इस बार जो पैर हैं आप देख सकते हैं, सबों के पैर बहुत स्ट्रांग और थोड़ा मोटे टाइप के लग रहे हैं। मैं एक बर्ड्स को पकड़ के दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 kg 800-900 ग्राम के आसपास हो गए हैं। मतलब आज आप देख सकते हैं ये बर्ड्स का टांग, ये देखिए, तो आपको अंदाज हो गया होगा। बर्ड्स का ब्रेस्ट देखिए, ब्रेस्ट से भी आपको समझ में आ गया होगा कि बर्ड में कैसा ग्रोथ है। तो मोटा मोटी इस बार मुझे लग रहा है कि 2 kg क्रॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से 2 kg प्लस होगा 40 डेज में। मेरा टारगेट है 2 kg 400 के आसपास। अब मैं देखता हूँ कि कितना अचीव करता हूँ। मैनेजमेंट उसी हिसाब से कर रहा है कि 2 kg 400 मुझे लेके जाना है, और देखता हूँ कितना होता है, क्योंकि अभी तक इस फार्म में नहीं हुआ है। और इस फार्म में मेरा हार्डली 2 kg गया है, मतलब 1 kg 950 ग्राम के आसपास गया है। लेकिन मुझे ये प्रूफ करना है कि निप्पल ड्रिंकर में 2 kg प्लस होता है 40 डेज में। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का फीड भी ठीक है, चिक्स भी ठीक है, तो ग्रोथ क्यों नहीं आएगा। पानी की वजह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस बार मैं करके दिखाऊंगा कोशिश, देखता हूँ कितना आता, अचीव करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। कल फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो अपलोड करूंगा। ओके, गुड नाइट।